तो सिंसस एलटीडी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स देख रहा था और कंपनी ने क्वार्टर फोर में 82% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई है और लगभग आप मान के चलिए कि 88% का नेट प्रॉफिट दिखाया है। तो अगर आप ये देखेंगे 2023 से इस कंपनी की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत ही शानदार रही है। 2756 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 43 का प्राइस टू अर्निंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 20% का और आरओसी इसका 27% का है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो फंडामेंटली इस कंपनी के साथ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। फ्यूचर को लेके क्या संभावना इसमें बनती है, क्या क्या चीज़ें हैं, मैं अभी इस वाले वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो इंफ्रा, तो एक तरीके से ये आप कह सकते हैं स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड आईटी बेस्ड कंपनी है ये। तो इसका जो बिजनेस जो प्रोसेस है या जो जो भी इसका जो कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और आपका इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी से रिलेटेड है, तो इसको हम समझ लेते हैं पूरी तरीके से। तो बेसिकली ये क्या है, बी टू बी कंपनी है। मान के चलिए गवर्नमेंट का या इसके जो क्लाइंट है उनका कोई वाटर सप्लाई से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, या इस सिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है। तो ये बेसिकली कंपनी क्या करती है, ये अपने जो क्लाइंट है तो उनसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट को जानेगी। उसके बाद क्या करेगी कि ये डेटा कलेक्शन करेगी, फिजिकल सर्वे भी करती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। मान के चलिए कोई वाटर सप्लाई से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो ये इन्होंने क्या करना है कि पहले उसका डेटा कलेक्शन करना है, फिजिकल सर्वे करेंगी उस पर्टिकुलर जगह का, जियो मैपिंग करेंगे, जियो टैगिंग करेंगे। इसके बाद उसका जो डिजाइनिंग हुआ, जो इंजीनियरिंग वाला जो कंसेप्ट है वो पूरा करेंगे। उसके बाद जो पूरा आईटी बेस्ड पूरा डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद आप मान के चलिए कि वहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होता है या जो ट्रेनिंग होता है, तो ये सारी चीज़ जो एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से बेस्ड जो होती है ये प्रोवाइड कराती है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, नो डाउट इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक थोड़ी सी कॉशन वाली बात ये है इसके अंदर कि देखिए कंपनी क्या है कि अगर आप पिछले 2 पौने 2 साल का डेटा देखेंगे तो ऑलरेडी 10 टाइम्स रिटर्न दे चुकी है कंपनी। हालांकि शेयर ऊपर से थोड़ा करेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी 10 टाइम्स रिटर्न दे चुकी है। तो जब इस तरीके का मैसिव रिटर्न कोई कंपनी दे देती है और उसके ग्रोथ स्टोरी के बेसिस पे हम उस टाइम पे अगर इन्वेस्ट करते हैं या टॉप पे एक तरीके से लैंड करते हैं, तो वहाँ पे चांसेस क्या होता है कि एक भी क्वार्टर अगर कंपनी का ख़राब चला गया तो वहाँ पर आपको उसमें स्टक होने में, फंसने में प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि अभी उसके चांसेस बहुत कम है। तो मैं अभी अगर देखूं तो जो कंपनी का ऑर्डर बुक है वो लगभग 595 करोड़ का है एज ऑन 31 मार्च 2025 के हिसाब से। तो अगर मैं इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 से इस ऑर्डर बैग को कंपैरिजन करूं 2026 के लिए, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, ये नहीं है क्योंकि मैंने अभी कौन कॉल अटेम्प्ट नहीं की है, तो मुझे नहीं पता ये 595 करोड़ का जो ऑर्डर है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये 2026 में एग्जीक्यूट करना है या इसका टाइम फ्रेम 2 साल का है, 1.5 साल का है, ये नहीं पता। बट एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि कंपनी अगर इसको 2026 में एग्जीक्यूट करती है तो यहाँ से लगभग 42% की टॉप लाइन ग्रोथ आती है। तो ग्रोथ स्टोरी तो बहुत बढ़िया है। अब मैं इसमें ये जान लेता हूँ कि ये इसकी जो ग्रोथ वाली चीज़ है ये आ क्यों रही है। तो आपको इसके लिए गवर्नमेंट का क्या है, जो बजट वाली चीज़ है वो समझनी पड़ेगी। तो 2022 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, जियो स्पेशियल मिशन लेके आए थे, जहां पर उन्होंने प्राइवेट कोलाब्रेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ों का यूज करने की बात कही थी। जो 2022 में अपना इन्होंने मिशन किया था, जियो स्पेशियल करके मिशन बनाया था। तो उससे क्या है कि गवर्नमेंट का फोकस था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन जो अपना डेवलपमेंट है उस पर फोकस करेंगे। और एक आपका जो गति शक्ति वाला प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, प्लस आपका जो जो मिशन जल जीवन वाला एक जो प्रोजेक्ट है, तो ये 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने इसको बूस्ट दिया है काफ़ी। आप तभी देखेंगे कि 2022 के बाद अचानक से इस कंपनी की जो ग्रोथ स्टोरी है वो मैसिव रही है। तो होता क्या है कि आपको हमेशा ट्रेंड और फैक्टर को जरूर देखना है कि क्या वो फैक्टर हैं जो इसकी ग्रोथ में बूस्ट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हालांकि मैंने इसका जो CFO अपॉन पैट देखा था वो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे पैसा इनका आ नहीं रहा है, वो कैश भी इसका उसमें कैश आ रहा है। तो ओवरऑल जो कंपनी की कहानी है, स्टोरी है, वो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी जो 2-3 प्लेयर हैं उनका एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करूं तो मैं अगले वो वीडियो में कवर कर सकता हूं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वाला जो सेगमेंट है इसमें नंबर ऑफ प्लेयर काफ़ी लिमिटेड है और ग्रोथ का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है।
तो देखते हैं फ्यूचर में ये कंपनी कहाँ तक जाती है। अभी तक इसकी स्टोरी काफ़ी सही रही है। मंडे को अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो इसमें ज़बरदस्त एक्शन मिल सकता है। फ्राइडे को भी 5% के करीब जो है शेयर ने अपसाइड दिखाया था। शायद किसी के पास इंफॉर्मेशन था, क्या था, समवन नो समथिंग, तो हो सकता है कि उसमें जो थोड़ा बहुत से खरीदारी आई थी। लेकिन ओवरऑल कंपनी ठीक है, डेट कंपनी के पास है नहीं है तो कोई कंसर्न वाली बात है नहीं है। गवर्नमेंट का फोकस और जो एक तरीके से सपोर्ट है ही है। तो ओवरऑल कंपनी की कहानी ठीक है, स्टोरी ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी फंडामेंटली सब कुछ ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक शेयर जिसने इतना मैसिव रिटर्न दिया है, जिसकी ग्रोथ स्टोरी आपके सामने है, तो ये 45 का जो अभी 43 या 44 का जो प्राइस टू अर्निंग है, रीजनेबल है इसकी ग्रोथ स्टोरी के। तो अभी जो इसका ऑर्डर बुक है ये कितने समय में एग्जीक्यूट करेंगे, केपेक्स को लेके क्या प्लानिंग है, एक बार इसका जो कॉल अटेम्प्ट कर लूँ मैं, उसके बाद आपके पास बेहतर एक तरीके से सिनेरियो होगा कि आपको डिसीजन लेना चाहिए या नहीं चाहिए लेना चाहिए। लेकिन ग्रोथ स्टोरी अभी कंपनी की बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं Q4 के मोर अपडेट्स के लिए। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।